इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमती मांगी देवी नथमल जी बाकलीवाल की स्मृति में घीसूलाल, धनराज विमला देवी, पन्नालाल उषा देवी, हुकुमचंद गुणमाला, महेंद्र अलका, सुरेंद्र वैशाली, प्रवीण मोनिका, नरेंद्र विनीता, राजेंद्र सारिका, विनय प्रज्ञा, अमित सपना, अनुराग सोनल, रौनक मानसी, अनीश हर्षिता, वर्धमान अक्षांशी, रोहित विज्ञम, अधिराज इशय आर्यन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, जैनको ग्रुप, गगराना वाले, इचल करंजी मुंबई, अहमदाबाद, भीलवाड़ा, जयपुर। सम्यक दर्शन के अतिचारों की चर्चा हुई। अतिचार का अर्थ आप समझ ही रहे हैं, दोष, त्रुटियां, असावधानियां, गलतियां, ये सभी मिलकर के मूल को कमजोर करते हैं। इसलिए बार बार चर्चा की जाती है कि जब हम दोषों को बताएंगे तो दोषों से बचने की स्थिति बनेगी, और गुणों की चर्चा करेंगे तो फिर उन्हें ग्रहण करने का भाव होगा। सम्यक दर्शन को बाधित करने वाले अतिचारों की चर्चा आपके सामने हुई। अब सम्यक दर्शन को पुष्ट करने वाली भावनाओं की चर्चा भी आपके सामने करनी चाहिए। सम्यक दर्शन की भावनाएं जो हैं वह इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब सम्यक दर्शन पुष्ट होगा तो व्रतों में भी पुष्टि आएगी, व्रत भी मजबूत होंगे, पुष्ट होंगे। क्या है सम्यक दर्शन की भावनाएं? एक सम्यक दृष्टि किस तरह की भावनाएं भाता है? 11वें नंबर का सूत्र है, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्त्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। प्राणी मात्र में मैत्री, गुणाधिकों में प्रमोद, क्लिश्यमानों में करुणा वृत्ति और अविनयी में माध्यस्थ भावना रखनी चाहिए। कैसी भावना रखनी चाहिए? कैसी भावना करनी चाहिए? प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव। प्राणी मात्र में कोई भी हो, मैत्री का भाव। गुणाधिकों में प्रमोद, अपने से अधिक गुण हैं तो उनमें प्रसन्नता का भाव आएगा, उत्साहित होंगे उनको देख करके। क्लिश्यमानों में करुणा वृत्ति, क्लिश्यमान रोगी आदि आदि जो भी हैं, दीन दुखी, उनमें करुणा वृत्ति आएगी। और अविनयी जो विपरीत मार्ग पर चलते हैं, सद्भावना नहीं रखते हैं, उनके प्रति माध्यस्थ भावना करनी चाहिए। माध्यस्थ, तटस्थ, एक एक के लिए समझें। विशेषार्थ यहां पर पहले दिया जा रहा है, फिर भावनाओं की चर्चा। संसार के समस्त जीवों पर मैत्री भाव। संसार के समस्त जीवों पर मैत्री भाव। अधिक गुण वाले जीवों पर प्रमोद भाव। क्लिश्यमान, दुखी जीवों पर कारुण्य भाव और अविनयी जीवों पर माध्यस्थ भाव होना चाहिए। ये सूत्र का सार है। विशेष बात इसमें स्पष्ट करते हुए बतला दी। अब मैत्री का मतलब क्या है? दूसरों को दुख ना हो ऐसे अभिप्राय को मैत्री भावना कहते हैं। मैत्री भावना का मतलब क्या? दूसरे को दुख ना हो ऐसी भावना को मैत्री भावना कहते हैं। ऐसे अभिप्राय को मैत्री भावना कहते हैं। कोई दुखी हो गया है, फिर उसके दुख को दूर करना तो अलग बात है।
उसे मदद करना, सहयोग करना तो अलग बात है, ये तो नंबर 2 पर आ जाएगा। लेकिन हम तो पहले यहीं से शुरुआत करेंगे कि कोई भी जीव दुखी ना हो। डॉक्टर कहे कि भैया आपने बहुत दिन से सेवा का अवसर नहीं दिया, आप पधारिए हमारे क्लिनिक में, तो आदमी क्या सोचेगा कि भैया अच्छे खासे घूमते फिरते हम आपको ठीक नहीं दिख रहे क्या हैं? अगर अच्छा खासा घूम फिर रहा है तो उसे क्लिनिक जाने की जरूरत नहीं। डॉक्टर ये भाव भाई कि भैया बहुत दिन हो गए दुकान नहीं चल रही है, बहुत दिन हो गए मरीज नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब डॉक्टर ये सोच रहा है कि बीमार हो जाएं लोग। नहीं, बीमार होने पर तुम्हारी सेवा करेंगे ये डॉक्टर का धर्म है। क्या? बीमार होने पर मरीज की सेवा करेंगे ये डॉक्टर का धर्म है। धर्म भी है, धंधा भी है। डॉक्टर का धर्म है, धर्म तो है, लेकिन धंधा भी है। कुछ भी हो, धर्म हो धंधा हो वो जाने, लेकिन अपनी जगह आने वाले को ठीक ठाक करना डॉक्टर का कर्तव्य होता है। तो डॉक्टर को तो सबसे पहले यही विचार करना चाहिए कि कोई हमारे यहाँ ना आए, आएगा तो हम उसकी सेवा करेंगे। अब अगर डॉक्टर ने कहा भैया बहुत दिन हो गए सेवा का अवसर नहीं दिया, तो अर्थ तो यही निकाला जाएगा कि आप चाहते हो कि हम बीमार हो जाएं फिर आप हमारी सेवा करोगे। नहीं, सबसे पहले क्या, कोई भी जीव दुखी ना हो, कोई भी व्यक्ति बीमार ना हो, कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो, सुखी रहें सब जीव जगत के, यहीं से भाव भाना पड़ते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः क्यों कहा गया? सभी जन सुखी हों। मैत्री की भावना में कहा गया, दूसरों को दुख ना हो, ऐसे अभिप्राय को मैत्री भावना कहते हैं। दूसरे को कहा, हमारे परिचित को दुख ना हो, हमारे भैया को दुख ना हो, हमारे पिताजी को दुख ना हो, हमारे बेटे को दुख ना हो, हमारी माँ को दुख ना हो, हमारी बहन को दुख ना हो। ये बात तो पारिवारिक हो गई ना, क्योंकि उसमें हमारा लग गया ना। हमारा तुम्हारा ना लगे, दूसरों को, प्राणी मात्र को दुख ना हो, वो सभी जीव परेशान ना हो, ऐसे अभिप्राय को, अपने मन के ऐसे भावों को मैत्री, मित्रता का भाव मैत्री कहलाता है। सत्वेषु मैत्रीम, सभी जीवों के प्रति मित्रता का भाव, प्रेम भाव हो सब जीवों से। कितना अच्छा शब्द है, प्रेम भाव हो सब जीवों से, सभी जीवों से प्रेम भाव हो। प्रमोद भावना किसे कहते हैं? अधिक गुण वालों को देखकर प्रसन्नता आदि से प्रकट होने वाली अंतरंग की भक्ति को प्रमोद कहते हैं। अधिक गुण वालों को देखकर प्रसन्नता आदि से प्रकट होने वाली अंतरंग की भक्ति को प्रमोद, अंतरंग के उत्साह को, अंतरंग से जो हिलोर उठ रही है उसको भक्ति कहा गया है। ये प्रमोद का भाव माना गया है। अधिक गुण वाले, हमारे पास उतनी विशेषताएं नहीं हैं, हमसे अधिक गुण वाले हैं, अधिक विशेषता वाले हैं, तो ऐसे अधिक गुण वालों को देखकर प्रसन्नता आदि से प्रकट होने वाली, हाँ, गुणी जनों को देखकर कि जो मन में अपने प्रसन्नता का भाव आ रहा, उससे अंतरंग की जो भक्ति उद्घाटित हो रही है, उसे प्रमोद कहा गया। ये प्रमोद का भाव है।
मोद, प्रमोद, प्रसन्नता का प्रतीक है। कारुण्य, दुखी जीवों के प्रति उपकार करने के भाव को कारुण्य भाव कहते हैं। दुखी जीवों के प्रति, कोई परेशान है, व्याधिग्रस्त है, अभावग्रस्त है, किसी की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, किसी के घर में शादी विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी का व्यापार धंधा नहीं चल पा रहा, किसी की रोजी रोटी बिगड़ गई है, आदि आदि, मकान रहने को नहीं है, आदि इंतजाम नहीं है, तो ऐसी अगर कहीं कोई जानकारी मिलती है तो जो अपन से बन सके सामर्थ्य के अनुसार उसे सहयोग करना, मदद देना, ये करुणा का भाव माना जाता है। करुणा का भाव बड़ा व्यापक है, बहुत दूर दूर तक चला जाता है। बाढ़ आती है, कितनी जनहानि हो जाती है, कितने परिवार चपेट में आ जाते हैं। भूकंप आता है, नगर के नगर उजड़ जाते हैं, खंडहर में बदल जाते हैं, युद्ध लड़ाई झगड़े होते हैं, एक देश दूसरे देश से युद्ध करते हैं, कितनी हानियां हो जाती हैं, साधन छिन जाते हैं, साधन नष्ट हो जाते हैं, आवागमन अवरुद्ध हो जाता है, खान पान के इंतजाम खत्म हो जाते हैं और एक परेशानी का समय, संकट का समय आ जाता है। ऐसे समय में अगर कोई मदद करता है, सहयोग करता है, बहुत बड़ी करुणा की भावना मानी जाती है। और ऐसी करुणा की भावना को परिचित अपरिचित का भेद नहीं करना पड़ता है, हमारे तुम्हारे का भेद नहीं करना पड़ता है। इंसान इंसान ही होता है और उस इंसानियत को समझते हुए मानवीय मदद करना पड़ती है, मानवीय सहायता करना पड़ती है। मानव मात्र को ध्यान में रख करके ना ये देश ना वो देश, ना ये समुदाय ना वो समुदाय, ना ये धर्म ना वो धर्म, केवल प्राणी मात्र को ध्यान में रख करके वह भी इंसान है, उसका भी शरीर है, उसके साथ भी सुख दुख लगे हुए हैं, ऐसा भाव ला करके मानवीय मदद के रूप में आगे बढ़ना, सहयोग करना, उन्हें प्रोत्साहित करना, उन्हें संरक्षण देना करुणा की भावना है। और इस करुणा की भावना में भी सम्यक दर्शन का भाव जुड़ा हुआ है। ये भावनाएं सम्यक दर्शन को पुष्ट करने वाली हैं, इन केन प्रकारेण मोक्ष मार्ग में सहयोगी बन रही हैं। मैत्री भाव, प्रमोद भाव, कारुण्य भाव और अंत में कौन सा भाव? माध्यस्थ भाव। क्या? माध्यस्थ भाव। माध्यस्थ भाव किसे कहते हैं? जो जीव तत्वार्थ श्रद्धान से रहते हैं, अर्थात जिनका धर्म पर श्रद्धा नहीं है, मोक्ष मार्ग पर श्रद्धा नहीं है, आत्मा परमात्मा पर श्रद्धा नहीं है, भाग्य पर श्रद्धा नहीं है, कर्म पर श्रद्धा नहीं है, पुण्य पाप पर श्रद्धा नहीं है, और हित का उपदेश देने से उल्टे चिढ़ते हैं, उनको अगर धर्म की बात बताओ तो चिढ़ने लगते हैं, उनमें अपने परिणामों में राग द्वेष का अभाव होने को ऐसे व्यक्तियों में अपन राग द्वेष ना करें। तुम तुम्हारा जानो, तुम तुम्हारा जानो, ऐसा कह करके दरकिनार हो जाना, अपने को अपने में बनाए रखना माध्यस्थ भाव है। न उनके प्रति अनुराग का भाव रखना पड़ता है, न उनके प्रति द्वेष का भाव रखना पड़ता है। अनुराग का भाव रखेंगे तो भी घाटा है, क्योंकि वो विपरीत वृत्ति वाले हैं। आपने उनसे अनुराग किया, आपको घाटा होगा। आपने अगर द्वेष भाव रखा उनके प्रति, तो द्वेष भाव रखने से आपको घाटा होगा। क्यों? क्योंकि तुम दुनिया के कर्ता धर्ता थोड़ी हो,
जैसा तुम चाहो वैसे सब करें, ऐसा थोड़ी है। व्यक्ति अपने अपने उपादान से काम करता है। क्या है? व्यक्ति अपने अपने उपादान के अनुसार काम करता है। वो किसी की सुनता नहीं है, वो किसी की मानता नहीं है। अंतरंग से उसके द्रव्य का जैसा परिणमन होता है वह वैसी प्रवृत्ति करता है। और फिर संसार में कोई किसी का कर्ता धर्ता थोड़ी है। हम दूसरों के प्रति भाव तो बना सकते हैं, लेकिन उसमें पूरा का पूरा परिवर्तन कर दें, ये संभव है क्या? अगर इतना आसान होता तो धर्म का मार्ग भी बहुत सरल हो जाता। लेकिन बंधुओं, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है इतना आसान? बड़े भाग्य से, बड़े पुण्य योग से धर्म करने के परिणाम बनते हैं, धर्म करने के भाव होते हैं। और जब कहीं कोई उसका उपादान जागता है और संसार सीमित होने की स्थिति आ रही है, इस जीव को सम्यक दर्शन जैसे परिणाम हो जाते हैं। बल्कि आचार्यों ने सम्यक दर्शन की इतनी महिमा गाई है कि एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन का परिणाम आ जाए, तो फिर क्या है? सम्यक दर्शन का परिणाम आया नहीं कि अनंत संसार सीमित हो जाता है। अनंत संसार कैसा हो जाता है? सीमित हो जाता है। और ऐसे अनंत संसार को सीमित करने के लिए रत्नत्रय एकमात्र मार्ग है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र आता है। सम्यक दर्शन संबंधी यहाँ पर चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन आने के बाद उसमें दोष कैसे कैसे लग जाते हैं, इसकी सावधानी रखना चाहिए। और सम्यक दर्शन को पुष्ट करने के लिए कैसी कैसी भावनाएं भानी चाहिए? मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, ये भाव होना चाहिए। किनके प्रति? मैत्री भाव सभी जीवों के प्रति शत्व, प्रमोद भाव गुणाधिकों के प्रति, कारुण्य भाव क्लिश्यमानों के प्रति, और माध्यस्थ भाव अविनीयेषु, अविनीयेय किसके प्रति? अविनीयेय, अविनीय जिनमें विनय का भाव नहीं है। ऐसे विपरीत वृत्ति वाले अविनीय माने जाते हैं, उनके प्रति ये सभी भाव होते हैं। सम्यक दृष्टि भव्यात्मा अपने आत्म तत्व का निरीक्षण और उसी का परीक्षण करता रहता है। किस समय कौन से भाव चल रहे हैं, किन भावों से किस प्रकार का कर्म बंध होता है, कर्मों के बंध से कैसे बचना चाहिए, राग द्वेष से कैसे बचना चाहिए, विषय कसाय असंयम की प्रवृत्ति से कैसे बचना चाहिए, वर्तमान में ग्रस्त व्यसन और बुराइयों से बचे, सात्विक शाकाहारी जीवन जिए, अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपनी समाज, अपने धर्म और अपने राष्ट्र के प्रति निरंतर उन्नति उन्नति उन्नति, विकास, समृद्धि समृद्धि का भाव करे। यही सम्यक दृष्टि का परिणाम माना जाता है। और ऐसे ही परिणाम से सम्यक दृष्टि संसार की परंपरा का विच्छेद करके परमार्थ को प्राप्त करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती मांगी देवी नथमल जी बाकलीवाल की स्मृति में घीसूलाल, धनराज विमला देवी, पन्नालाल उषा देवी, हुकुमचंद गुणमाला, महेंद्र अलका, सुरेंद्र वैशाली, प्रवीण मोनिका, नरेंद्र विनीता, राजेंद्र सारिका, विनय प्रज्ञा, अमित सपना, अनुराग सोनल, रौनक मानसी, अनीश हर्षिता, वर्धमान अक्षांशी, रोहित विज्ञम अधिराज इशय आर्यन एवं समस्त बाकलीवाल परिवार, जैन को ग्रुप, गगराना वाले, इचल करंजी मुंबई, अहमदाबाद, भीलवाड़ा,